हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में Vivo Y200 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। पासवर्ड क्रिएट करना है, ऐप इंस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आके आप लोगों को जो एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए, मैं ब्राउजर को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हूं, तो ब्राउजर को जब भी मैं ओपन करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा या तो फिंगरप्रिंट मांगेगा। इस तरीके से आप सिक्योर रख सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्ट के जैसा ही कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप लोग हाइड करना चाहते हो, वो भी इस फोन में बहुत आसान है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, फिर से सिक्योरिटी के अंदर आना है, यहाँ पे फिर से प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ही आप लोग वो सारे एप्लीकेशन को हाइड या अनहाइड कर पाओगे। इवन दोस्तों, आप लोग ऐप ड्रॉयर में चेक करोगे, Amazon एप्लीकेशन दिखा ही नहीं देगा। जब हम लोग रातों में फोन को इस्तेमाल करते हैं, ब्राइटनेस को लो कर देते हैं, फिर भी लगता है बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है और थोड़ा सा लो होता तो मजा आ जाता। इस फोन में वो पॉसिबल है। ब्राइटनेस लो करने के बाद भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, ब्राइटनेस सेम जगह में है। अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा डिम कर दूं तो ब्राइटनेस और भी लो हो जाता है। तो इस तरीके से ब्राइटनेस लो करने के बाद भी आप ब्राइटनेस को और भी लो कर पाओगे। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए दोस्त, 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आता है वो सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप का अगर कोई भी डिलीटेड मैसेज चेक करना हो वो भी यहाँ से ही आप लोग चेक कर पाओगे बहुत आसानी से। इस फोन में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सेट नहीं रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर, डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा। 120 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर देना है, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर या बैटरी परसेंटेज वगैरह शो ही नहीं करता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, फिर से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा। बैटरी परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर, ये दोनों फीचर्स को इनेबल कर देना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये जो फ्रंट का स्टाइल है या जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लगता है। इसको भी आप लोग बहुत आसानी से बड़ा कर पाओगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज के अंदर यहाँ पे फ्रंट साइज को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग ये फोन इस्तेमाल करने वाला है तो ये थोड़ा सा लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज कर देना, उन लोगों को समझने में आसान होगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में एस कैप्चर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस कैप्चर के ऊपर टैप करोगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाता है। देखिए, रिकॉर्ड स्क्रीन, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट या फनी स्क्रीनशॉट, इनमें से कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके नीचे कोई भी शेप को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। देखिए, जो मैं ड्रॉ किया हूं उतना ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे आया है। सेव करूंगा तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, उतना ही स्क्रीनशॉट आया है। अगर आप लोग चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना, इस कैप्चर से तो इनेबल कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अलग सा ऑप्शन दिया है। इसके अंदर आओगे, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच कर रहे हो वो अगर शो करवाना चाहते हो, इसको इनेबल करके रखना। रिकॉर्ड साउंड यहाँ पे नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट बंद ही रहता है। तो आप लोग यहाँ से सिस्टम साउंड, माइक्रोफोन साउंड या सिस्टम माइक्रोफोन दोनों साउंड को इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। कैमरा के चारों ओर यहाँ पे देखिए एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। रिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। जेन्युइन एप्लीकेशन है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। रिंग रेडियस को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। इवन दोस्तों, यहाँ पे जो रिंग पोजीशन है, मूवमेंट स्पीड को ज्यादा करके इसको कहीं भी मूव करवा सकते हो। देखिए, कैमरा के चारों ओर रखता हूं ताकि देखने में कूल लगे। इवन यहाँ पे कलर में आके सिंगल कलर है, आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हो। आउटर जो सर्कल कलर है उसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे। देखिए, मैं हमेशा इसको कैमरा के चारों ओर इनेबल रखता हूं, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर आ जाना है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल के अंदर आओगे, यहाँ पे तरह तरीके का स्टाइल दिया है, इनमें से कोई भी स्टाइल को आप चुन पाओगे। इवन दोस्तों यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के अंदर आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा एप्लीकेशन का आइकन शो करवाना चाहते हो। मान लो लॉक स्क्रीन में फेसबुक का कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो फेसबुक का जो आइकन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आप इनेबल करना चाहते हो ऐसे ही कुछ सिलेक्ट कर लेना। देखिए मेरे फोन में उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, उसीलिए नहीं दिखा रहे, तो आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे एक एक करके सारी एप्लीकेशन दिखाई देगा, यहाँ से आप लोग इनेबल कर पाओगे। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे जो कलर है ना, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे। उसके लिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे यूआई कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ना यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है इनेबल होने के लिए। अभी अगर मैं ऊपर में जाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग सारे ही कलर को चेंज कर पाओगे। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग एयरफोन इस्तेमाल करने वाला है, उन लोगों के लिए सिंपल मोड दिया गया है। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर आना है, सिंपल मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे, देखिए इस तरीके का कुछ हो जाएगा। मतलब कुछ मेन एप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा, यूज करने में आसान रहेगा। इस फोन में डायनामिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन के ठीक नीचे ही है। इसके अंदर आओगे एम्बलेंट लाइट इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, तो इस तरीके से कुछ लाइट ब्लिंक करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके से लाइट को ब्लिंक करवाना, तो इसको इनेबल कर सकते हो। इवन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा मोटा आपको लाइन दिखाई दे, तो यहाँ से आप लोग देखिए मोटा या पतला बहुत आसानी से आप लोग यहाँ से इनेबल कर पाओगे, देखने में कूल लगता है दोस्तों। सेम दोस्तों नोटिफिकेशन जब भी कोई भी आएगा तो उसका भी सेम सिचुएशन है, उस पर भी आप लोग यहाँ से लाइट को इनेबल कर पाओगे। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी अलग अलग एनिमेशन दिया है। जब आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर में उंगली रखते हो तब जो एनिमेशन होता है उसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे। इवन जब आप लोग यूएसबी यानी कि चार्जर कनेक्ट करते हो तब भी ऐसा कुछ एनिमेशन होता है, आप लोग चेंज कर पाओगे। चार्जिंग का भी अलग अलग एनिमेशन दिया है, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। इस फोन में स्मार्ट मोशन का बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है। सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का एक ऑप्शन है। देखिए डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल कर देना और रेस्ट टू वाइक को भी इनेबल कर देना। एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। डबल टैप करोगे तो ऑफ हो जाता है, फिर से डबल टैप करोगे लॉक स्क्रीन में, स्क्रीन का जो लाइट है इनेबल हो जाता है। अगर स्क्रीन का लाइट बंद है और उठाते हो फोन को इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट भी ऑन हो जाता है। ये सब कुछ बहुत सारे लोगों को पसंद है, उन लोगों के लिए ये फीचर्स है। स्मार्ट मोशन के अंदर यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। स्मार्ट कॉल को इनेबल करोगे, स्मार्ट आंसर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे। मान लो कोई भी इनकमिंग कॉल आया है, फोन को कान के पास लेकर आते हो, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो रिसीव हो जाता है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन भी दिखाई देता है, इसको इनेबल करोगे। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाता है। सेक टू टर्न ऑफ द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करोगे दोस्तों। लॉक स्क्रीन में फोन को इस तरीके से सेक करोगे ना, जो फ्लैश लाइट है वो इनेबल हो जाता है। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर यहाँ पे क्विक एक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। बेसिकली लॉक स्क्रीन में आप लोग एक्टिविटी कर पाओगे। लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखोगे, कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। इसको इनेबल करके यहाँ पे कैमरा के जगह में आप रिकॉर्ड ऑडियो या फ्लैश लाइट को इनेबल कर सकते हो, या ओपन अदर्स कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाके कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। इजी टच का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल कर देना दोस्तों। एक बल जैसा खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शॉर्टकट है, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है। कस्टमाइज मेनू के अंदर आओगे, प्लस के ऊपर टैप करके कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर पाओगे। इवन दोस्तों कोई भी शॉर्टकट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे टैप टू ऐड के ऊपर टैप करके कोई भी शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी शॉर्टकट को यहाँ से हटाना चाहते हो, क्रॉस के ऊपर टैप कर दीजिए, वो शॉर्टकट हट जाएगा। बहुत बेहतरीन फीचर्स है, मैं ये शॉर्टकट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो कोई भी इनकमिंग कॉल आया है, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है ना, वो ब्लिंक अप करना शुरू करेगा अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हो। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से करोगे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आप एक हाथों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर
लगा सकते हो। सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर आना है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐप टाइमर में आके कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। मैं यहाँ पे YouTube को 1 आवर्स 40 मिनट सिलेक्ट करके रखा हूं, तो दिन में इतना ही टाइम तक यूज कर पाऊंगा। अगर इससे ज्यादा यूज करने जाऊं तो ऑटोमेटिकली YouTube बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके डिलीट बटन को नहीं दबाते हो। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, आप लोग जेस्चर्स को भी इनेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर आना है, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। 3 बटन के जगह में जेस्चर्स इनेबल कर दीजिए, बटन गायब हो जाएगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर दीजिए, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। देखिए इस फोन में ऑरा लाइट का फीचर्स है, उसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। फोटो के अंदर यहाँ पे फ्लैश लाइट के ऊपर टैप करोगे, ऑरा लाइट इनेबल हो जाएगा। यहाँ से ऑरा लाइट का कलर भी आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए बैकग्राउंड में जो लाइट है, ऑरा लाइट है, उसको आप लोग बहुत आसानी से यहाँ से ही कंट्रोल कर पाओगे। ज्यादातर टाइम रातों के टाइम में ये लाइट इनेबल करके पिक्चर वगैरह खींचना, बेस्ट क्वालिटी का पिक्चर आता है जिस कलर में आप चाहते हो। इस फोन में किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर आप लोग इस तरीके से वाटर मार्क को इनेबल करना चाहते हो, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए सिंपल सा सेटिंग के अंदर आ जाना है, वाटर मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ मॉडल नंबर है, आप चाहो तो डेट वगैरह को भी इनेबल कर सकते हो, डेट एंड टाइम को इनेबल कर सकते हो। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं एसएन लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे एसएन आ चुका है। मैं आप लोगों को कोई भी पिक्चर खींच के दिखा देता हूं। देखिए एक पिक्चर में क्लिक किया हूं, इस पिक्चर के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में मॉडल नेम, नीचे डेट एंड टाइम दिया है और यहाँ पे एसएन लिखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग इनेबल भी कर सकते हो। ये था Vivo Y200 का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।